मालवा मिल से जंजीर वाले चौराहे तक बनने वाली सड़क की बाधाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले भी नगर निगम ने 2 बार इस सड़क के दोनों ओर नपती कराई थी और 2 बार अतिक्रमण हटाने भी बुलडोजर पहुंचा, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस सड़क की बाधाएं दूर नहीं हो पाई। नतीजतन पिछले 2.5 साल से अब तक सड़क अधूरी पड़ी है। नगर निगम द्वारा की गई नपती के बाद यहाँ के रहवासियों और व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया था, जिसके बाद कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने पिछले दिनों ही ये साफ कर दिया था कि अब इस सड़क की नपती नए सिरे से नजूल विभाग करेगा, क्योंकि ये सड़क भी नजूल विभाग के अधीन आती है। कलेक्टर से मिले निर्देश के बाद सोमवार को नगर निगम और नजूल विभाग के अधिकारी सड़क की नपती करने मालवा मिल और नीलकमल सिनेमा पहुंचे। फीडर रोड के तहत स्वीकृत हुई इस सड़क को निगम 100 से 104 फीट चौड़ी बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ के रहवासी चाहते हैं कि सड़क 80 से 100 फीट चौड़ी बनती है तो उनके घर, मकान, दुकान अतिक्रमण की चपेट में आने से बच जाएं, ताकि उनकी गृहस्थी और रोजी रोटी के माध्यम को कोई नुकसान न पहुंचे। हम चाहते हैं कि 100 फीट की बने, 104 के बजाय, ताकि आप लोगों के घर भी बच जाए, हमारा घर बच जाए। क्या आप लोगों को इसके लिए कोई नोटिस दिया गया है क्या? अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। तो ये जो निशान लगाया है फिर ये किस लिए? ये पिछले साल लगाए थे। अच्छा। 104 फीट के हिसाब से। अच्छा। वहीं इस क्षेत्र से कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले पार्षद पति भरत जीनवाल का नपती पर ही सवाल उठाते हुए आरोप है कि नगर निगम इस सड़क पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। अगर निगम यहां के 18 वैध दुकानदारों का पुनर्विस्थापन कर दे तो वैध निर्माण अपने आप ही हट जाएंगे। जीनवाल ने नगर निगम के अधिकारी और वर्तमान महापौर परिषद पर भी भेदभाव के कई गंभीर आरोप लगाए। वो पक्षपातपूर्ण लाइन डल गई है। उस मामले में माननीय कलेक्टर साहब से सभी रहवासी और व्यापारी भाइयों के द्वारा एक मुलाकात की गई थी। उसके उपरांत अब नजुल द्वारा रोड का जो शासकीय रोड है उसका सीमांकन किया जा रहा है। उसके बाद जो सेंटर पॉइंट मिलेगा उस पर रोड का निर्माण किया जाएगा। सड़क की नपती करने पहुंचे अधिकारी जी.के. कंठेल ने बताया कि चूंकि ये सड़क नजूल विभाग के अधीन आती है, इसलिए कलेक्टर के निर्देश पर वह पूरी सड़क की नपती कर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि सड़क कितनी चौड़ी बनाई जाए। नगर निगम और नजूल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। चूँकि रोड नजूल का है, नजूल का खसरा है, तो नजूल में जितनी चौड़ाई उपलब्ध है, नजूल विभाग वाले आरआई, तहसीलदार वगैरह सभी लोग इसके परमानेंट नपती कर रहे हैं, इसलिए इस काम में टाइम लग रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक हो रही है? ये मालवा मिल से जंजीरा वाले चौराहे। कितनी चौड़ी है? कितनी चौड़ी? चौड़ाई जो नजूल के हिसाब से अभी सर्वे चल रहा है, मास्टर प्लान में 100 फीट है और नजूल विभाग के रिकॉर्ड में ही कितना फीट रोड है, करीब करीब उसमें नजूल विभाग में भी 100 फीट है, लेकिन कहीं ज्यादा भी है नजूल विभाग में। लेकिन अभी टेंटेटिव जो सर्वे चल रहा है उसके जो आंकड़े आएंगे उसके आबादी फिर रोड की चौड़ाई निर्धारित की जा सके। गौरतलब है कि पहले भी नगर निगम के अधिकारी 2 बार इस सड़क की नपती कर अतिक्रमण के दायरे में आने वाले भवनों पर लाल निशान लगाकर गए थे। अब 2 बार इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर भी बिना अतिक्रमण हटाए लौट गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण बने क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया, जिन्होंने 2 बार कार्रवाई को रुकवाया। चूँकि अतिक्रमण हटाने के मामले में अब कलेक्टर को मुख्यमंत्री की तरफ से फ्री हैंड मिल गया है, इसलिए कलेक्टर भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बड़ी और निर्माणाधीन सड़कों की बाधाएं हटाई जाएं। बहरहाल अब देखना यह है कि भारी दबाव प्रभाव के बाद आखिरकार प्रशासन इस सड़क को 100 फीट चौड़ी बना पाता है। 2 बस एजेंटों में पैसों को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक ने दूसरे पर हमला कर घायल कर दिया। घायल पक्ष का आरोप है कि मौके पर गोली भी चली है। हालांकि पुलिस ने गोली चलने की घटना से इनकार किया है। घटना संयोगितागंज थाना क्षेत्र के नवलखा की है। यहाँ वीरेंद्र वर्मा और बब्बू ने 950 रुपए का लेन देन किया था। रात को वीरेंद्र पैसे लेने पहुंचा तो बब्बू ने कहा कि अभी उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं। इस बात पर विवाद इतना बढ़ा कि वीरेंद्र ने अपने साथियों के साथ बब्बू पर हमला कर दिया। बब्बू को घायल हालत में उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल बब्बू के परिजनों का आरोप है कि घायल बब्बू को जान से मारने की कोशिश की गई। ये हमारा राधिका ट्रेवल्स से झाबुआ टावर में मेन ऑफिस है, तो हमारी बसें चलती है। तो इन्होंने हमारे ऑफिस से टिकट काटी थी, तो मेरे भैया इनके पास पेमेंट लेने गए थे, तो इन्होंने पेमेंट देने के बजाय गाली गुप्ता करना चालू कर दी और फिर उसके बाद इन्होंने तलवार से हमला कर दिया। जबकि दूसरे पक्ष ने घायल पर आरोप लगाया है कि उसने विवाद के दौरान पिस्टल से गोली भी चलाई थी। इस पूरे मामले में पुलिस विवाद की बात तो कह रही है,
पर मौके पर गोली चलने की बात से मना कर रही है, जबकि एक मोबाइल वीडियो से साफ जाहिर होता है कि गोली जरूर चली थी। बस स्टैंड का मामला है, वहाँ पे 2 ट्रेवल्स वाले, एक वीरेंद्र वर्मा करके और दूसरा है जो फरियादी है हमारा, क्या नाम है उनका, बब्बू। इन दोनों के बीच में 900 रुपये की बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान हाथापाई हुई और आरोपी वीरेंद्र वर्मा के साथीगण ने फरियादी को लात घूसे और तलवार लठ से मारपीट की है। कितने लोग इसमें घायल हुए? इसमें अकेला फरियादी घायल है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मल्हारगंज पुलिस ने एक बदमाश को कमलानगर गार्डन से कट्टा सहित गिरफ्तार किया है। कुमारखाड़ी का रहने वाला प्रदीप कौशल गार्डन में कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसी दौरान पुलिस ने वहां दबिश मारी। पुलिस को देखकर बाकी सभी लोग भाग खड़े हुए, लेकिन प्रदीप पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक कट्टा बरामद हुआ है। मल्हारगंज पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसका रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से किसी एक के पास कट्टा है, तो उस सूचना से स्टाफ फोर्स को लेके गए हम और 2 पंचानों को राहगीरों को मैंने तलब किया कि चल के, उन्हें बताया कि इस तरह सूचना मेरे पास आई है कि वहाँ कोई कट्टा लिए लोग बगीचा में बैठे। तो जाके देखा तो लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक के पास पैंट की जेब में कमर में कट्टा, उससे लाइसेंस वगैरह पूछा तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था और कहाँ से लाया क्या है तो उसने इस विषय में कुछ नहीं बताया। तो मौके पर उससे नाम पता पूछा तो अपना प्रदीप कौशल नाम बताया, कुमारखाड़ी का रहने वाला, वर्तमान में वैसे बड़वा का है रहने वाला, और कट्टा मौके पर जब्त किया वहीं और गिरफ्तार किया। फिर जब कट्टा गिरफ्तार करके उसे थाने में कहाँ से पकड़ा। राष्ट्रीय स्तर की शालेय खेलकूद प्रतियोगिता रंगारंग कार्यक्रमों और मार्च पास्ट के साथ शुरू हुई। खेल स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि इंदौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम स्थापित करे। राष्ट्रीय स्तर की शालेय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर में किया गया। सोमवार को स्पर्धाओं के शुभारंभ अवसर पर देश भर के कई राज्यों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। खिलाड़ी अपने अपने राज्यों के ध्वज लेकर जब मैदान पर निकले तो इंदौर वासियों ने उनका अभिवादन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद मंच पर खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाए। मंच पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाड़ियों ने प्रस्तुति दी तो वहां अनेकता में एकता दिखाई देने लगी। हर राज्य की संस्कृति ने सभी का मन मोह लिया। इधर भाजपा विधायक एवं ओलंपिक संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रमेश मेंदोला ने कहा कि इंदौर का खेलों में स्वर्णमयी इतिहास रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान भी चाहते हैं कि इंदौर का नाम खेलों में कीर्तिमान स्थापित करने में सार्थक बने। क्रिकेट की वो जो शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है वो इंदौर को हुआ और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और यहाँ एमराल्ड हाइट्स जो स्कूल है वो मेजबानी करा है और एक अच्छा यहाँ पर जो खेल के मैदान, यहाँ पर अच्छे खेल के मैदान है, BCCI द्वारा अप्रूव्ड है। और इंदौर में खेल का भी अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। मुश्ताक अली से लेकर हमारे ईश्वर पांडे तक का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। संजय जगदाले, बंधु संजय जगदाले, इसलिए बहुत सारे इंदौर ने देश को क्रिकेट की नामी गिरामी के खिलाड़ी दिए। तो ये एक बहुत अच्छा वातावरण और हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो ये टीम में आए उनको अच्छी सुविधा मिले और यहाँ से अच्छे कीर्तिमान बने और अच्छी सुखद यादें लेके जाएं। और संयुक्त संचालक शिक्षा ने कहा कि क्रिकेट से ही अन्य खेलों का विकास संभव है। वैसे भी क्रिकेट को राष्ट्रीय खेलों में शामिल कर लिया गया है। खेल जो है क्रिकेट ही है, इसमें छोटे बच्चे से लेकर के काफ़ी बड़े लोग उम्र तक के लोग रुचि लेते हैं। और जहाँ तक खेलों के विकास का मसला है, बच्चे जो है कम उम्र में ही पकड़ते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट से ही खेल प्रतिभाओं का विकास होता है
और विशेष रूप से हम तो चाहेंगे कि क्रिकेट के माध्यम से ही काफ़ी खेल को बढ़ावा मिले और इसी कारण से SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राऊ में स्थित एक निजी स्कूल में आयोजित खेल स्पर्धा में देश भर के सैकड़ों खिलाड़ी क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में अपने जौहर दिखाएंगे। एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची को घंटों बाहर खड़ा रखा गया। इस दौरान बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके हाथ की हड्डी टूट गई। मामले में बच्ची के परिजन अब मानव अधिकार आयोग के साथ पुलिस को शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा मामला गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ है। शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक SKS इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की तनीषा काबरा को घंटों बाहर खड़ा रखा गया। बच्ची का कसूर था तो सिर्फ इतना कि उसने जो स्वेटर पहन रखा था उस पर स्कूल का मोनो नहीं था, इसलिए स्कूल की प्रिंसिपल ने तनीषा का स्वेटर निकालकर उसे बाहर खड़ा कर दिया। घंटों खड़े रहने और ठंड की वजह से बच्ची बेहोश होकर गिर गई, जिससे उसके हाथ की हड्डी तक टूट गई। मैं जब स्कूल गई थी तब मेरा स्वेटर निकलवा लिया था, इसी कारण मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं चढ़ाव पे से गिर गई थी। स्वेटर किस लिए निकाला गया आपको? क्योंकि उस स्वेटर पे मोनो नहीं था, इसलिए आपको निकाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर मैं जब डांस में जा रही थी तब मेरे को है ना सीढ़ियों पे से चक्कर आ गए थे, तो मैं सीढ़ियों पे से गिर गई, इसलिए मेरा फ्रैक्चर हो गया। स्वेटर कब दिया आपको रिटर्न? स्वेटर कब दिया आपका रिटर्न? नहीं दिया ही नहीं। जब बच्ची के परिजनों ने स्कूल को कार्रवाई की चेतावनी दी तो रविवार की देर रात स्कूल की प्रिंसिपल बच्ची के घर पहुंची और किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन मीडिया को देख वो वहां से भाग निकली। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट आप बात तो करें। हेलो, सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग दी गई ताकि वे जेल से छूटने के बाद अपराध की दुनिया का रास्ता छोड़कर सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सेंट्रल जेल में टाटा मोटर्स द्वारा जेल में बंद कैदियों को ट्रक चलाने से लेकर उसे सुधारने की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग से कैदियों में भी आत्मविश्वास जागा है और वे भी जेल के बाहर अपना काम करना चाहते हैं। किसने सिखाई? जो टाटा मोटर्स से आए थे सरदार जी से, उन्होंने अच्छा सिखाया हमारे को और गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दी, रिपेयर के बारे में जानकारी दी, गाड़ी चलाने के बारे में जानकारियाँ दी उन्होंने, किस प्रकार से हम रोड के ऊपर चला सकते हैं, इस प्रकार की सारी जानकारी हमारे को यहाँ गाड़ी चलाते हुए उन्होंने सिखाई हमारे। पहले कभी गाड़ी चलाई थी आपने जिंदगी? हाँ, इसके पहले चलाई थी। हम लोग को टाटा मोटर्स द्वारा ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया, जो अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो कब क्या करना चाहिए, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी एक अच्छे ड्राइवर को आना चाहिए वो सारी चीज़ें उन्होंने हमको यहाँ पे बताई। जेल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत करने वाले इंदौर के महापौर से कैदियों को ट्रेनिंग पूरी करने वालों को प्रमाण पत्र दिलवाए गए। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण लेने वाले कैदियों में से 9 ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन की मांग की है, जिनमें से 3 कैदियों के आवेदन सरकार को भेजे जा चुके हैं। जेलों में परिरुद्ध बंदियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। हमने एक नया प्रशिक्षण ऐसा अभी प्रारंभ किया है जिसमें बिना लागत के आदमी जेल के बाहर कदम रखेगा और एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहता है, अपनी आजीविका चलाना चाहता है, तो उसे बिना किसी लागत के रोजगार मिल सके। सेंट्रल जेल में करीब 50 कैदी ऐसे हैं जो मानसिक रोगी हो गए हैं। ये खुलासा किया है जेल के अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने। सेंट्रल जेल में बंद कैदियों में से करीब 50 कैदी ऐसे हैं जो मानसिक रोगी हो गए हैं। इस बात का खुलासा खुद जेल अधीक्षक ने सार्वजनिक टूर पर मीडिया के सामने करते हुए कहा कि जेल का जीवन काफी बोझिल होता जा रहा है और जो इसे जीता है वही इसकी परेशानियों को बखूबी समझता है। हाल फिलहाल इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों में से करीब 50 कैदी ऐसे हैं जो अपनी मानसिक स्थिरता को दिनों दिन खोते जा रहे हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जेल में आने के बाद 50 लोग ऐसे हैं जो मानसिक रोगी हो चुके हैं। तो इतना बोझिल वातावरण है, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उससे निश्चित रूप से मानसिक सुकून भी मिलता है लोगों को। मैं समझता हूँ ऐसे प्रयोग होते रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेंट्रल जेल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंट्रल जेल में रविवार की देर शाम जेल के कैदियों के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन संस्था आत्मोत्सर्ग द्वारा किया गया।
इस कार्यक्रम में जेल के कैदियों के साथ ही शहर के स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। मैं नहीं हम के नारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच घमासान मचा हुआ है और बयानबाजी कर एक दूसरे को नकलची बता रहे हैं। इधर इंदौर की महिला पार्षद ने इस नारे को इजाद करने में खुद के सिर सहरा बांधा और कहा कि मोदी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ कर। चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करने वाले नेता कब किस नारे का उपयोग करें ये तो तय नहीं, मगर नारे को लेकर नेता अपनी ब्रांडिंग करने लगे तो ये विवाद का विषय हो जाता है। ऐसा ही एक नारा इन दिनों दिल्ली के गलियारों में नेताओं के बयान की सुर्खियां बना हुआ है। मैं नहीं हम का नारा मोदी ने उठाया तो कांग्रेस ने चुटकी ली कि ये नारा तो कांग्रेस द्वारा इजाद किया हुआ है। नारे को लेकर जब विवाद बढ़ा तो तथ्य भी प्रस्तुत किए जाने लगे। इंदौर की महिला कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने मोदी और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। ये नारा तो उन्होंने 2008 में फाक क्रिएटिव के माध्यम से तैयार जश्न ए फतह समारोह में उपयोग किया था। पूछना चाहिए आप लोगों को ये क्यों, जब हम उस टाइम जब नरेंद्र मोदी जी ने हमारा नारा कॉपी किया था, हमने तो उस पर आवाज़ ही नहीं उठाई कि भाई ये तो हमने बनाया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो करें, हो सकता है उनके पास विचारों के पास कोई नारा ही नहीं होगा लगाने के, इसलिए हमारा नारा चुरा लिया। अब जब हमारे नेता उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने चुरा लिया, तो ये तो गलत बात है।